अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि केनान मेलिक को फोन करेगा और कहेगा कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हारे बाबा बेकसूर थे, उन्हें बेकसूर मारा गया था। जो कुछ रस्म को करने के लिए कहा गया था उसने वही किया। और फिर हम देखेंगे कि आलिया एपी के पास आकर बैठ जाएगी और कहेगी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एपी कहेगी क्या आप ठीक कर लेंगी? क्या आप भाई को उसकी बीवी ला के दे सकती हैं? क्या आप टूचे को उसकी माँ ला के दे सकेंगी जो इस टाइम सलाखों के पीछे है, जो जैनब व्हीलचेयर पर है? क्या उसे आप खड़ा कर सकती हैं? अगर आप हमेशा हमेशा के लिए जैनब की व्हीलचेयर पीछे कर सकती हैं तो पीछे कर दें और उसे खड़ा कर दें, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी कि आप वाकई ही सब कुछ ठीक कर सकती हैं। ये सब सुनने के बाद आलिया खामोश हो जाती है और दूसरी तरफ हम टूचे को देखेंगे जो स्विमिंग करने के लिए रेडी हो रही होती है। और फिर वहाँ सरदार आ जाता है जो टूचे की मामा का लवर होता है और वो टूचे को कहेगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो टूचे कहेगी कि मुझे अपनी मामा के पास जाना है। और फिर सरदार कहेगा चलो मैं तुम्हें ले सकता हूँ। और वहाँ फिर एपिक आ जाएगी और फिर वहाँ एपिक टूचे को कहेगी कि चलो बेटा अंदर चली जाओ। टूचे अंदर चली जाएगी और फिर सरदार पूछेगा कि इसकी मामा क्या वेकेशन के लिए गई हुई है? एपी कहेगी नहीं, इसकी मामा जेल में है, हमने बच्ची को यही कहा हुआ है कि आपकी मामा वेकेशन के लिए गई हुई हैं। सरदार ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ? तो एपिक बताएगी कि उसने एक कत्ल किया था जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़कर ले गई है। और फिर मेहली अफरोज बाबा के पास आएगा और अपनी रिंग उतारकर वहां रख देगा। पापा अफरोज भी देखकर हैरान हो जाएगा कि मेहली ने तो कभी ये रिंग नहीं उतारी, तो आज ये रिंग क्यों उतार के जा रहा है? और फिर मेहली जा रहा होगा जो बहुत ज्यादा परेशान होगा और सोच रहा होगा कि मैंने हमेशा लोगों के लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता हूँ लेकिन मैं असल में तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर मेहली का इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ सलीम जो आरजू से मिलने के लिए जाएगा और कहेगा कि बताओ मेरी बीवी को क्यों मारने की कोशिश की? आरजू कहेगी मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं मारा जैनब को, जैनब तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज मेरा यकीन करो। सलीम एक भी आरजू की बात पर यकीन नहीं करता और कहेगा कि आप बहुत बड़ी झूठी हैं, मुझे तो लगता है कि कनान भाई को भी मारने की कोशिश आपने ही की होगी और हमारे घर में आज तक जितनी भी मुश्किलात आई हैं वो सिर्फ आपकी बदौलत आई हैं, आपकी वजह से आई होंगी। आप बहुत बड़ी झूठी हैं, आप आज बहुत ही अच्छी जगह पर हैं और हम बहुत सुकून में हैं, आपको इसी जगह होना चाहिए था। और फिर हम आरजू के फादर को देखेंगे जिसने अपने मुलाजिम को कहा होगा कासिम को मारने के लिए और उसे पूछा होगा क्या तुमने काम कर लिया जो मैंने तुम्हें कहा था? तो वो बताएगा जी मैंने उसका काम तमाम कर लिया है। तो वो पूछेगा क्या तुम बिल्कुल सही काम करके आए हो, सही बंदे को मार के आए हो? तो वो बताएगा जी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं उसी बंदे को ही मार के आया हूँ। और फिर हम टूचे को देखेंगे जो बहुत ज्यादा जिद कर रही होगी और कहेगी कि मुझे मेरी मामा के पास लेकर चले, मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि वो वेकेशन पर गई हैं, मुझे अभी उनके पास जाना है, आप मुझे कहते हैं कि हम ले जाएंगे लेकिन आप मुझे नहीं लेकर जाते, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और फिर वहीं आरजू का बाबा आ जाएगा और वो टूचे को कहेगा कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और टूचे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और तैयार हो जाएगी फौरन से जाने के लिए। जब टूचे ऊपर छत पर चली जाएगी तो वो आलिया से कहेगा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो आलिया उसे बिठा देगी कि चले बैठकर बात करते हैं। आरजू का फादर कहेगा कि मुझे सब कुछ आपके हालात देखकर बहुत दुख हो रहा है। आलिया कहेगी ये सब कुछ आपकी बेटी की बदौलत हुआ है, आपकी बेटी ने ही हमें इस हाल तक पहुंचाया है, आज तक उसने अपनी ही चालें चली हैं। नेक्टिड कहेगा कि ये तुम्हारी ही ख्वाहिश थी कि मैं आरजू को अपनी बहू बनाऊं। और नेक्टिड कहेगा कि कनान को भी तुमने ही उसके पीछे लगाया था। और फिर हम देखेंगे कि जब सलीम से मिलकर आरजू वापस आएगी तो वो बहुत ज्यादा चीख रही होगी, रो रही होगी और रोते रोते बेहोश हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।